हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस है हमें वो डिस्टेंस बताना है। तो देखिए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x की देखिए वैल्यू क्या आएगी, प्लस 4 को हम राइट साइड ले आएंगे तो जाएगा -4 और जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो -4/2 हो गया। ये x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, इसको काट लेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। x की वैल्यू आ गई -2। एक x की वैल्यू क्या आ गई -2 और एक इक्वेशन और दे रखी है हमें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का ग्राफ, इनको दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -1 -2 -3। देखिए पहले क्या, x की वैल्यू -2, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन जो पास होगी -2 से पास होगी ऐसे। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ ये हो गया। अगली वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 5, तो उसको हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 5 से होती हुई जाएगी। हमें क्या करना है, ये पूरा डिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ ओरिजिन के लेफ्ट साइड हमारा कितना हो गया, 2 यूनिट और राइट साइड में कितना हो गया, ये 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो 2 और 5 इनको प्लस करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 7 यूनिट। ठीक है, तो जो हमें दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हम इनका डिस्टेंस बता सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस है हमारा 7 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इसमें कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल formed by the point 0 0 2 0 and 0 2 is। देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। मान लीजिए ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं हम ए बी और सी। वर्टिसेस ए के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 0 और 2। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो हम तीनों साइडों की लेंथ निकाल के उनको ऐड कर देंगे, हमारे क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ए क्या है हमारे पास 0 0 और बी क्या है 2 और 0। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। ए बी, तो हम ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। तो लिख लेते हैं हम x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकालेंगे सबसे पहले, अंडर रूट x2 है हमारे पास 2 और x1 है 0, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 4 प्लस y2 है 0 और y1 है 0, तो 0 माइनस 0 0 आएगा, ये 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए क्या बच रहा है, अंडर रूट 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो
स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ए बी आ गया हमारा 2 यूनिट। ठीक है, ये आ गया ए बी 2 यूनिट। नेक्स्ट निकालते हैं बी सी का डिस्टेंस। देखिए बी क्या है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट है 2 0 और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 और 2। बी सी निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। बी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं हम x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला में पुट करेंगे और निकालेंगे बी सी की लेंथ। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 2 कितना आएगा 2। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर। 2 का माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 प्लस 4। ठीक है, तो 4 प्लस 4 ये आ गया हमारा 8। 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 8 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो अंडर रूट से हमेशा चीज़ें पेयर में बाहर आती हैं, तो ये 2 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 2। तो बी सी आ गया हमारा 2 रूट 2। अब निकालते हैं हम ए सी। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 0 और 2। ठीक है, ए सी निकालेंगे। तो ए सी डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे इसके अंदर हम x2 माइनस x1। तो देखिए x2 और y2 मान लेते हैं हम सी के कोऑर्डिनेट को और a के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1। तो देखिए ध्यान से, तो 0 माइनस 0 ये तो 0 हो जाएगा और 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ए सी कितना आ रहा है हमारा, ए सी हमारा आ रहा है 2। तो हम ध्यान से देखें तो ए सी हमारा 2 आ रहा है और बी सी आया है 2 रूट 2 और ए बी आया है हमारा 2। हमें निकालना है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, हम तीनों साइडों को ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो जो हमारी 3 साइड हैं वो क्या है, ए बी बी सी और ए सी। देखिए पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। ए बी आया हमारा 2 और बी सी है हमारा 2 रूट 2 और ए सी निकला है हमारा 2। इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए ए बी और ए सी को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये 2 2 है और बी सी लिखा है हमारा 2 रूट 2, तो ये 2 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 4 और बी सी हमारा 2 रूट 2, तो निकलेंगे 2 रूट 2 एज इट इज। तो जो पेरीमीटर है हमारा पी ये निकल गया 4 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो ऑप्शन डी में हमारे पास 4 प्लस 2 रूट 2, तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा, जिसका आंसर आया 4 प्लस 2 रूट 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसमें कहा गया है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2a b minus 4 and 7 8 is 6 8 then the value of a and b। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रॉइड क्या होता है, तो जिस भी बच्चे को ये जानना है कि सेंट्रॉइड क्या होता है वो पहले लास्ट वीडियो देखे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक कराया था। उसमें मैंने आपको एकदम क्लियर किया था कि सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला देखेंगे कि जब हमें ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता हो। अब देखिए हमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसके वर्टिसेस क्या हैं, ये 9 और a पहला वर्टिसेस हो गया, उसको हम मान लेते हैं a। दूसरा वर्टिसेस b, इसमें वैल्यू दे रखी है हमें स्मॉल b और -4। और तीसरा वर्टिसेस हमारा हमने ले लिया c, इसके कोऑर्डिनेट है 7 और 8। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या होता है सेंट्रॉइड। यहाँ सेंट्रॉइड ले लेते हैं, इस पॉइंट इसका नाम रख देते हैं हम D और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 6 और 8। ठीक है,
अब देखिए, जब किसी ट्रायंगल के अंदर हमें तीनों वर्टिसेस पता हो और हमें सेंट्रॉइड निकालना हो, तो सेंट्रॉइड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या है हमारे पास, डी। तो कोऑर्डिनेट डी के जो कोऑर्डिनेट हैं, अगर हम उसको x 6 और 8 दे रखे हैं, उसको हम x और y मान लें, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब x इजिकल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। अभी x1, x2 और x3 क्या होता है, ध्यान से देखिए। जो वर्टिसेस a है हमारा, मतलब जो पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 और y1। b के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 और y2, और c के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x3 और y3। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को हमने लिया है x और y। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए, हमें सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट पता है 6 और 8, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। x1 है हमारे पास 9, x2 है b और x3 है हमारे पास 7। वैल्यू पुट कर दी और अपॉन में क्या है हमारे पास 3। 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। 9 प्लस 7 ये हो जाएगा 16 और प्लस b। 16 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 18 माइनस 16 हो जाएगा। 18 माइनस 16 इज इक्वल टू b। तो 18 माइनस 16 ये आ गया 2। तो देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, b इज इक्वल टू 2। ये आ गई b की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सेंट्रॉइड है हमारा d, इसका जो कोऑर्डिनेट है y, उसको निकालते हैं। तो y के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, देखिए y की जो वैल्यू है वो क्या है 8, यहाँ रख देंगे 8। y1 है हमारा a, y2 है -4, तो यहाँ रखेंगे -4, और y3 है हमारा 8 अपॉन 3 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो 8 3 से 24 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होके। और ये a देखिए -4 और +8 ये आ जाएगा हमारा +4। 4 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो 24 में से माइनस हो जाएगा। 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 20। जो a की वैल्यू है वो आ रही है 20, और जो b की वैल्यू है वो आ रही है 2। तो देखिए आंसर क्या बन रहा है हमारा, आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन में, ऐसा हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें एक a की वैल्यू 20 हो और b की वैल्यू 2। तो ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो रखा है। तो ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आप जो ये a की वैल्यू 3 है, आप इसको काट के यहाँ पे आप 20 कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे और ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे हम a की वैल्यू 3 दे रखी है उसको हम क्या रख लेंगे 20 और b की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इसमें स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 से हमारे पास ट्रू फॉल्स है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 और जो 20 है यही ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे में 21 में क्या करना है, इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है तीनों के तीनों ये सेम टाइप के क्वेश्चन है और तीनों को करने का तरीका जो है वो सेम है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है द पॉइंट P lies on the segment joining the point A and B। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा।
कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास का पॉइंट है ए और यहाँ पे क्या है बी। ए के कोऑर्डिनेट है -4 और ये 6, ठीक है। और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो है -4 और -6। तो हमसे पूछा गया कि जो पॉइंट पी है, यहाँ हम इसके ऊपर ले लेते हैं पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें -4 और 2। तो हमें चेक करना है कि जो पॉइंट पी है वो क्या ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है या नहीं है। तो देखिए एक तरीके से हमें इसमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट ए पी और बी तीनों के तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर है या नहीं है। तो अगर कोलिनियर प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर 3 पॉइंट हमें दे रखे हों, ठीक है, और हमें उनको चेक करना है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला। जो हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं ए पी और बी, इनके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x1 और y1, पी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2 और y2, और जो बी के कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x3 और y3। अब इनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। और देखिए अगर आंसर हमारा इसको सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए पी और बी तीनों ही पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो पॉइंट पी हमारा ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट पी है वो ए बी के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 1/2 x1 है हमारा -4, y2 है हमारा 2 और y3 है -6। देखिए y2 2 है और y3 है -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये +6, फिर प्लस y2 है हमारा -4, यहाँ रख देते हैं वैल्यू -4, और y3 है हमारे पास, y3 है -6 और y1 है 6। x3 की वैल्यू है -4, ये -4 आ गया यहाँ पे, और y1 है हमारे पास 6 और y2 है माइनस, ये हो जाएगा -2। सॉल्व करेंगे इसको बड़े ध्यान से हम। तो ये 1/2, देखिए -4, ये 2 + 6, 2 + 6 क्या आ जाएगा 8, 8 इंटू -4, तो 8 4 जा कितना आएगा 32, तो ये हो गया -32। -6 और -6 ये हो जाएगा -12, -12 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 4 जा 48 हो गया, ठीक है। 6 - 4 2, और 6 - 2 4, और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, तो यहाँ पे आएगा -16, ठीक है। आगे समझिएगा ध्यान से, ये -32 और -16, तो अगर -32 और -16 को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा -48, और है +48, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो -48 और +48 ये कट जाएगा हमारा, और क्या आ रहा है ये 0।
और 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट P है वो हमारा AB के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया था पॉइंट 0, 5, 0, -9 और 3, 6 आर कोलिनियर। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमें कोलिनियर कैसे चेक करना है। ठीक है, हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है और तीनों पॉइंट्स की जो वैल्यू है उनको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान के इसके अंदर पुट कर देना है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास 3 पॉइंट है 0, 5, दूसरा है 0, -9 और तीसरा है 3 एंड 6। ठीक है, तो ये 0, 5 हो गया हमारा x1 y1, 0, -9 हो गया x2 y2 और 3, 6 हो गया x3 और y3। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 1/2 x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x1 है हमारा 0, y2 की जगह आएगा हमारा -9 और y3 हमारा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। देखिए x2 है हमारा 0 और y3 है 6, y1 है 5 प्लस x3 है 3, y1 है हमारा 5 और y2 है -9, तो ये जगह यहाँ पे प्लस और 9। ठीक है, आप ध्यान से देखिए ये 1/2 अगर देखिए -9 और -6 -15 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से ये 0 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। यहाँ आएगा हमारा 5 + 9 14, 14 × 3, तो ये 14 × 3, तो 3 4 जो 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जो 3 और 1 1 4, कितना आ रहा है 42। तो यहाँ आ रहा है हमारा 42। काटेंगे 2 1 जो 2, 2 2 जो 4 और 2 1 जो 2, तो ये आ रहा है हमारा 21। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा आंसर 0 आए तो हम कहेंगे कि हमारे पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, बट अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट कोलिनियर। तो हमसे पूछा गया है कि मैं ट्रू और फॉल्स बताना, कि बोला गया कि ये सारे के सारे पॉइंट क्या कोलिनियर, बट ये कोलिनियर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पॉइंट 2 1 p -1 और -1 और 3 आर कोलिनियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 1 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है p -1 और तीसरा पॉइंट है -1 और 3, और कहा गया कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, अगर उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। x1 फिर y2 माइनस y3 देन x2
y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, और पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं तो ये इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए 2 1 1 को हम ले लेते हैं x1 y1, p और माइनस 1 को ले लेंगे x2 और y2, -1 और 3 को ले लेंगे हम x3 और y3। इन वैल्यू को हम आप पुट कर देंगे। x1 है हमारा 2 और y2 है हमारा -1, y3 है 3, प्लस x2 p y3 3 और माइनस y1 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस x3 है हमारे पास -1, y1 है 1 और y2 है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट ये 1 लिख के यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 1/2 अगर हम 1/2 को राइट साइड ले जाएंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और यहाँ हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, -1 और -3, तो ये आ गया -4 इंटू 2 ये आ गया -8। ठीक है, प्लस 3 - 1 2 इंटू p ये आ गया 2p, 1 + 1 2 इंटू -1 तो ये आ गया -2 इजिकल टू 0। अब देखिए ध्यान से, -8 और -2 को प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा -10 को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा +10, तो 2p इजिकल टू क्या आ रहा है 10। हमें निकालनी है p की वैल्यू, तो ध्यान से समझिएगा, p की वैल्यू आ रही है हमारी 10/2, तो काटेंगे 2 1 = 2 और 2 5 = 10, तो जो p की वैल्यू है वो आ गई हमारी 5। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 तक ही रहने देते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।